इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आयत हम दिन में कितनी बार पढ़ते हैं, और क्या हम सच कह रहे हैं? ये हमें सबको अपने दिल से खुद ही समझना है और सोचना है कि क्या हम इस आयत के मयार पे पूरा उतर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे मैंने कहा कि क्या हम सूरह फातिहा को जब पढ़ते हैं तो हम उसका हक़ अदा करते हैं। देखिए, कुरान की दुआओं से फ़ायदा हासिल करना चाहिए हमें। इन दुआओं का एक ख़ास मुकाम भी है और ख़ास मौक़ों के ऊपर ये पढ़ी गई और कभी रद्द नहीं हुई, और फिर सब नबियों ने पढ़ी हैं दुआएं, और अल्लाह ताला ने उनको कबूल भी फरमाया है। सूरह फातिहा जो है वो वैसी ही पहली सूरह है, कुरान पाक की बुनियाद है उसकी, और कुरान का भी एक ख़ास मकसद है वो हमारे लिए, वो है सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, और अल्लाह ताला से उसकी हदायत मांगना। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ है। ये बज़ाते ख़ुद एक दुआ है क्योंकि आखिर में हम आमीन करते हैं, और इसके अंदर अल्लाह ताला दो तारुफ़ करवा रहे हैं, एक अपनी ज़ात का और एक कुरान का। देखिए, हम शुरू की जब 3 आयत पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ अल्लाह ताला अपने बारे में ज़िक्र कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है। फिर सीधा हम आ जाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझी से सिर्फ मदद मांगते हैं। अब मदद कब मिलती है? मदद ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलती है। ये याद रखें कि मदद मांगने के लिए आपको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, यानी कि आपने किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। आपने सुबह तहज्जुद पे उठना है, आप ऐसे ही लेट जाएं कि बस मुझे मदद मिल जाएगी, मैं उठ जाऊँगा। नहीं, ठीक है, ये यकीन भी है, लेकिन थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। आपको रात को जल्दी सोना होता है, आपको अपने टेलीफोन को बंद करना होता है, अपने टीवी को बंद करना होता है, और फिर भी ना उठ सकें, फिर आप अलार्म लगाएं, एक पे नहीं उठ सकते, 2 बार लगाएं, कभी कभी आँख खुल भी जाती है। सो अल्लाह ताला फिर उसके बाद आपकी मदद फरमाते हैं कि ये बंदा मेरे लिए एफर्ट कर रहा है, तो अल्लाह ताला आपको तहज्जुद के वक्त उठा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला मदद ही उसकी करता है जो बंदा खुद अपने लिए एफर्ट करे। तो अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे कुछ अल्लाह ताला से मांगने की सही तरीके से, उसे ना हदायत मांगेंगे सही तरीके से, तो हम ये जो व इय्याका नस्तईन है उसको हम इय्याका नस्तईन को झुटला रहे हैं। तो पहले हमें कदम उठाना होता है, अल्लाह से मदद मांगनी होती है, ये बात याद रखें। फिर ये दुआ है। अब दुआएं तो हम बहुत मांगते हैं, इतना ज़ख़ीरा है कि दुआ ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, सूरह फातिहा की दुआ, ये एक ख़ास अलग दुआ है। हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें हदायत दे और हमें सीधा रास्ता दिखा। लोगों से जब बात करो तो वो कहते हैं हम कुरान पढ़ते हैं, उसका इल्म हासिल करते हैं। देखिए, इल्म हासिल करना और हदायत मांगना दोनों में फ़र्क है। इल्म जब हम हासिल करते हैं तो वो इतना बेशुमार है कि आप सारी ज़िंदगी भी हासिल करते रहें, वो आपके पास रहता है, उसका ज़ख़ीरा कभी ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता, ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन हदायत ऐसा है कि वो जितना मांगेंगे उतनी ही मिलेगी। फिर अगर आपने ज़्यादा मांग ली और आप उस तक पहुंच भी गए, आपने ज़रा सी गलती की, आप नीचे आ गए, तो हदायत जो है वो कमी बेशी के साथ चलती है। जितनी आपने मांगी उतनी मिलेगी, ज़्यादा मिल गई, आपके कभी गलत काम की वजह से वो हदायत में कमी भी आ सकती है। तो ये फ्लक्चुएट होती है। अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करनी है कि अल्लाह हमें नेक हदायत दे। तो जब हम ये दुआ पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन, तो सोचे कितनी खूबसूरत दुआ है कि हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि हमें सीधे रास्ते पे चला, हम तेरी इबादत करते हैं, तो हमारी मदद फरमा, हमें नेक रास्ते पे चला, उनके जिनको तूने इनाम दिया, ना कि उनके जिन पे तूने गज़ब किया। और उसके बाद फिर हम ये हर नमाज के अंदर पढ़ने के बाद फिर भी हम शराब पिएं, ज़ना करें, हम जुआ खेलें, हम गीबत करें, हम झूठ बोलें, हम जो नाप तोल में कमी करें, हम हसद करें, हम हर वो गलत काम करें, सूद खाएं, तो फिर आप कहते हैं कि क्या हमें हदायत मिलेगी? कि हम ये दुआ मांगने के बाद भी हदायत इस तरह से लेंगे अल्लाह ताला से? हमें तो ये दुआ मांगने के बाद अपने आप को उस रास्ते पे चलाने की कोशिश करनी है कि या अल्लाह अब ये हमारी दुआ को कबूल कर और हमें हदायत दे। अगर हम ये करके फिर वही काम करेंगे कि जो चीज़ें भी गलत हैं उनको अपनाएंगे, तो अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला हिदायत मांगने से ज़रूर देता है, पर मांगने के साथ एफ़र्ट करना है। पहले आपने उस चीज़ को ख़त्म करना है, फिर अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा और आपको सीधे रास्ते लेके जाएगा। कि मतलब अगर उसमें देखिए, जब इंसान हदायत मांगता है ना, एक दफ़ा इतनी ऊंचाई पे आ जाता है, लेकिन एक ज़रा सी छोटी सी भी गलती से वो नीचे आ जाता है। आप 10 सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचे हैं, आपका पैर फिसलेगा, आप कहाँ जाएंगे? नीचे ही आएंगे ना।
ہدایت میں کمی ہو گئی نا، سیم اسی طرح سے ہے۔ تو یہ آپ کو اس کو معیار کو پورا برابر رکھنا بہت مشکل ہے، بڑا ایفرٹ ڈالنا ہے آپ نے، ایسے ہی نہیں آپ جنت کمائیں گے، اس دنیا کے اندر رہ کے آپ کو اس طرح سے رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب یہ آپ دعا پڑھیں اس کا حق ادا کریں، اس کو دعا کو نماز کے بعد پڑھنے کے بعد سوچیں کہ اب میں نے کون سا ایسا کوئی غلط کام کیا جس کی وجہ سے مجھے ہدایت نہیں مل رہی، یا میں کون سا ایسا اچھا کام کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے گا۔ غور کریں اس پہ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔